जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 4th अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन श्रवण करेंगे। नित्य नैमित्तिक आदि किस प्रकार की प्रलय होती है। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से यह कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत विश्राम की ओर है। इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हो जाएगा, 1-2 दिन बाद पुनरावृत्ति, और फिर मेरा जो अंत में जो महात्म्य है ना, वह महात्म्य भी मैं आपको सुनाऊंगा, जो स्कंद पुराण से लिया गया है। जो आरंभ में है वह पद्म पुराण का महात्म्य है, और जो महाराज अंत में है स्कंद पुराण का महात्म्य, वह भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो बने रहें चैनल पे, और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 12 स्कन्धः 4थो अध्यायः। श्रीसुकुवाच कालस्ते परमाण्वादिरदुपरार्ध्यावधिर्नृप कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावती। चतुर्युग सहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशाम्पते प्रलयस्तावन् ब्राह्मी रात्रिरुदारतो त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि। एष नैमित्तिकः प्रोक्ता प्रलयो यत्र विश्वसुरक्षितेनन्तासनो विश्वमात्य मात्मसाद्ग्रद्य चात्मभूति परार्धे ततिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेश्वरः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप है, और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है उसमें मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है, और इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेट करती लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेष साई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मन में 100 वर्ष की आयु मनुष्यों की दृष्टि से 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्त्व अहंकार और पंचतन मात्राओं ये सातें प्रकृतियां अपने कारणमूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते आंडको सस्तो संगातो विघातो वसादिते पर्जन्यो शतवर्षाणि भूमो राजन्न वर्षति तदा निरन्ये अन्योन्यं भक्ष्यमाणा चुदार्थितो स्वयं यस्सन्ति शनकै कालेनोपद्रुता प्रजो सामुद्रं ते कंबोमं रसं सांवर्तको रविरश्मिभिः पिबते घोरे सर्वे नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको भग्नि संकर्षणं कोत्थितो। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों को मिश्रण से पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपने स्थूल रूप को छोड़कर कारण स्वरूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं, और फिर सदा के भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन सांवर्तक अग्नि प्रकट होती है। एक तो पानी सूख जाता, महाराज अग्नि और प्रकट कर देते हैं ठाकुर जी। दहत्यो निल वेगोत्त शून्यान भूवि वरानथ उपदर्युध समन्ताश्च
नासिकाभिर्वग्नि सूर्ययो दह्यमानं विभाण्डन्त्यं विभत्याण्डं दुग्धो गोमय पिण्डवत् ततः प्रचण्डो पवनो वर्षाणामधिकं शतं परं साम्वर्तको वाति धूम्रं काम्रसाव्रतं ततो मेघकुलान्याङ्गं त्रिचित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नन्दन्ति रस रवसस्वने तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्ड विवृज्जनुम् वायु के वेग से और वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आगे करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला भला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तदा भूमेर गंधगुणम ग्रसन्त्यापोदप्लवे ग्रस्त गंधातु पृथ्वी प्रलयत्वाय कल्पते। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाता है। अपाम रश्मतो तेजस्तालीयन्ते तनीरसा ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानले तेजो वायुखं ग्रसते गुणं सवे विशदिखं राजस्ततश्चोनवसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नवस्तमनुलीयते तेजश्चेन्द्रियाण्यङ्गं तेजसश्चेन्द्रियाण्यङ्गो देवान् वैकारिको गुणे महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणां सत्त्वादयश्रुतं ग्रस्ते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदृतं न तस्य कालाय वै परिणामादयो गुणो अनाद्यो अव्यक्तम नित्यम कारणम अव्ययम। राजन इसके बाद जल के गुण रस को तेज तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेती है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्दों को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्री देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महत्त्व अहंकार को और सत्वादि गुण महत्त्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित यह सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से यह व्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। न तस्यों कालावय वो परिणामादयो गुणों अनादितो नव्यक्तम नित्यम कारणम अव्ययम। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समान समस्या अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब काल के अवयव वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उनमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। न यत्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो वा महदादयो मीन प्राण बुद्धि इंद्रिय देवता वा न सन्निवेश खलु लोक कल्प न स्वप्न जागरण च तत्सुप्तं न खं जलं भूरि न लोक निरर्को सुषुप्तवच्छून्यवदं तदर्घ्यं तन्मूलभूतं पदमासनन्ति लय प्राकृतिको यो स पुरुषान् व्यक्तयोर्यदा शक्तय संप्रलीयन्ति विवसा काल विद्रुतः। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी मन सत्व गुण रजो गुण तमो गुण महत्व आदि विकार प्राण बुद्धि इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न जागृत और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान सा रहता है। उस अवस्था में वह तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अवस्था अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। बुद्धिन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम् दृश्यत्वा व्यतिरेकाभ्याम आद्यन्तो वद वस्तु यतो दीपचक्षुषरूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं दीघानि मात्राश्च न्यस्योरन्यन्तमादृतात्। परीक्षित अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का रूप बतलाया जाता है। बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रहा है। सब उनका तो आदि भी है भाषित हो रहा है। सब उन सब का तो आदि भी और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक नेत्र और सत्य ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय तन्मात्राएं भी अपनी अधिष्ठान
अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है, ऐसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान में पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। बुद्धिर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति चोच्यते माया मात्रमिदं राजन् नानत्वं प्रत्यगात्मनि। या जलधरा व्योम्नि भवति न भवन्ति च ब्रह्माणि दन्तता विश्वम् अवयवोदया। यो या तो परीक्षित जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की होती हैं, अथवा इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है, यह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। वह विश्वोत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः सभी का यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। परीक्षित जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं, उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयव की न होने पर भी उसके कारण रूप सुध का सत्य माना जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो जाती है। सत्यम यवयवः प्रोक्ता सत्यम यवः प्रोक्ता सर्ववयव विनामिह विनार्थीनो प्रतीयेरन् पटस्य वाङ्गतन्तवः यतो सामान्य विशेषा ह्याम उपलम् ह्येत्य सब्रह्म अन्योन्यापाश्रयात् सर्वम् आद्यन्तो वद वस्तु यतो। परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव ही वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है यह केवल ब्रह्म ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, अन्योन्याश्रित है, और विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए भी वह स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। विकारो ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानवन्तरः न निरूप्यो सत्युरपि स्याच्चोचित्सम आत्मवत्। नहि सत्यस्य नानात्वम् विद्वान् यदि मन्यते नानात्वं चित्रयोर्द्वस्तयोर् ज्योतिषो वार्तयोरविः। इससे संदेश में संदेह नहीं है कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसका सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वदा निश्चित है कि परमार्थ सत्ता वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश का, आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंब सूर्य का क्या बाह्य वायु और अंतर्वायु का भेद मानना। यथा हिरण्यं बहुधाम समीयते नृभिक्रियाभिर्व्यवहार वर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवान् दुक्तजो व्याख्यायते लौकिक वेद कीर्जने। यथा धनुर्कः प्रभवोर्कदर्शितो यार्कान् सबूतस्य वचक्षुषस्तम एवं त्वहं ब्रह्म गुणा सदीक्षितो ब्रह्मासकस्ता मन आत्मबन्धव गणो वदार्का प्रभवो विधीयते चक्षु स्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा अहंकारोपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्येन स्मरेत् यदेवमेतेन विवेकहेतुना मायामया अहंकरणात्मबन्धनं चित्वा च्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुराद्यन्तिकमंग संप्लवम्। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने के अनेकों रूपों में गलाकर तैयार कर लेते हैं, वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेकों रूप में मिलता है। इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो न बादल सूर्य से उत्पन्न होता है, न सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए ही सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्मा से ही प्रकाशित होता है। ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्मस्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप में सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जागती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है तब वह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है और आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है।
नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तपोद्बुद्धि प्रणयावेगे सूक्ष्मज्ञासं प्रजज्ञते कालस्थो तो जमेना सूर्यमानस्य नित्यदा परिणामविनावस्था ता जन्म प्रलयहेतवो अनाद्यन्तोऽवतानेनो कालेनेश्वरमूर्तिनो अवस्थानेव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिकोलयो आत्यन्तिकश्च कथितो कालस्य गतिरिदृशि हे शत्रुदमन तत्वदर्शी लोग कहते हैं ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीपशिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप से होते के वेग में बहते हुए बदलते बदलते जा रहा है, इसलिए क्षण क्षण भी उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। एता कुरुश्रेष्ठ जगत विधातुर नारायणस्याखिल सत्त्वधाम्नो लीला कथास्ते कथिता समासतो कार्ष्णेन नाज्यो प्यभिधातुमि सो संसार सिन्धो मति दुस्तर मुत्यतीर्षोर्नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसन सेवनमन्तरेण पुंसो भवेत् विविध दुःखदवार्दितस्य हि गुरुश्रेष्ठ विश्वविधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षिप्त में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन से अतिरिक्त और कोई साधन और कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करने से ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। पुराण संहिता में तो अमरसिर नारायणोपेयो नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाशयो कृष्णद्वैपायनायसो जो कुछ मैंने तुमसे सुनाया तुम्हें सुनाया है वही श्रीमद्भागवत महापुराण है। इसे सनातन ऋषि नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्णद्वैपायन को सुनाया था। सवै महाराजों सवै मह्यम महाराजा भगवानो वादरायणो इमां भागवतीं प्रीतो संहितां वेद संहिताम् एतां वक्ष्यन्ति श्रीसूतो ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठो संप्रश्न सौनकादिभिः। महाराज उन्हीं बद्री वन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे एक इस वेद तुल्य श्री भगवान भागवत संहिता का उपदेश किया है। कुरुश्रेष्ठ आगे चलकर जब सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य ने क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उनसे उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। एतां वक्ष्यत्यसो सूतो ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ संप्रश्न सौनकादिभिः लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन हमने विस्तार पूर्वक श्रवण किया। कभी भी किसी जल को बहते हुए देखें तो प्रलय हो रही है। दीपक की लौ इधर उधर हो रही है, वह भी प्रलय है। जीव जंतु कीट पतंग बरसात में तुरंत जन्म लेते हैं, तुरंत मर जाते हैं, वह भी प्रलय है। तो प्रलय का अभी हमने बड़ा सुंदर कथा के द्वारा दर्शन जैसा किया है। तो यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।